नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। माजा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी, यहां पर एक बड़े आयोजन के दौरान सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रहती हैं, लेकिन इस बार मुहर्रम के जुलूस के दौरान जो सामने आया है उसने पुलिस को भी हैरान करके रख दिया। भीड़ के बीच एक ऐसा शख्स जो लोगों को दर्द की दवा बताकर कैप्सूल्स बांट रहा था। पुलिस ने जब उसे रोका और जांच की तो यह दावा किया गया कि उन कैप्सूलों में दवा नहीं बल्कि चूहे मारने वाले जहर को भरा हुआ था, रैट किल। अब ऐसे में आखिरकार ये शख्स है कौन और इतने जहरीले कैप्सूल्स इसके पास आए कहां से? क्या किसी बड़े हमले की तैयारी में ये व्यक्ति था या फिर ये मामला कुछ और ही है? अगले 5 मिनट में आपको इस वीडियो में सारी बातें बताएंगे कि आखिरकार क्यों, किस मंशा के साथ ये व्यक्ति इस मुहर्रम के जुलूस में उतरा था। मुंबई के भाईखाला इलाके में मुहर्रम का जुलूस अपने पूरे शबाब पर था। हजारों लोग मातम और अकीदत के साथ जुलूस में शामिल हुए थे। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस की जो टीमें थी तमाम इलाकों में लगातार गश्त पर थी और इसी दौरान पुलिस की नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ती है जो भीड़ में घूम घूम कर लोगों को छोटे छोटे कैप्सूल्स दे रहा था। वो लोगों से ये कह रहा था कि लंबे समय तक चलने की वजह से बदन दर्द और थकान होना बहुत ज्यादा स्वाभाविक है, इसलिए कैप्सूल्स खा लीजिए, आराम मिलेगा। पहली नजर में सब कुछ जो है बहुत सामान्य लगा। लोगों को लगा कि शायद हो सकता है ये व्यक्ति हमारी चिंता कर रहा हो, लेकिन पुलिस को जो उसका तरीका था, जो उसकी गतिविधियां थी, वो बहुत ज्यादा संदिग्ध लगी और यहीं से पूरे मामले की शुरुआत हुई और इस व्यक्ति पर शक उठा था। पुलिस ने उस व्यक्ति को रोक करके उससे पूछताछ की और उसके पास मौजूद कैप्सूल्स की भी जांच की गई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी की पहचान पुणे का निवासी फैयाज प्रेमजी के रूप में हुई। तलाशी के दौरान उसके पास से बड़ी संख्या में जो कैप्सूल्स हैं वो बरामद हुए। शुरुआत में जब जांच हुई तो पुलिस ने दावा किया कि इन कैप्सूल्स में दर्द की दवा नहीं बल्कि जिंक फॉस्फाइड भरा हुआ था। जिंक फॉस्फाइड एक बहुत ज्यादा जहरीला रसायन होता है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर चूहे मारने की दवा में किया जाता है। अब ऐसे में अगर ये शरीर के भीतर पहुंच जाए तो गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है और यही वजह थी कि पुलिस ने मामले को बेहद गंभीर मानते हुए तुरंत आरोपी को हिरासत में ले लिया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो बरामदगी का जो आंकड़ा है वो और ज्यादा चौंकाने वाला निकला। पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास से कुल 14,900 से ज्यादा कैप्सूल बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपी ने कथित तौर पर यह बताया कि उसने करीब 30,000 खाली कैप्सूल्स खरीदे थे और करीब 50 किलो जिंक फॉस्फाइड भी उसने मंगवा रखा था। पुलिस का यह दावा है कि कई दिनों तक वो इन खाली कैप्सूल्स में जहरीले पदार्थ को भरता रहा। हालांकि पुलिस इन सभी दावों की जो पुष्टि है वो सबूतों और फोरेंसिक जांच के जरिए कर रही है। तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार इस मामले में जांच कर रहे हैं, उनकी जो भी बाइटें आ रही है हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन आखिरकार ये जो व्यक्ति है ये कर क्यों रहा था, इसके पीछे की मंशा क्या थी? मुहर्रम का जो जुलूस निकल रहा था उसमें लगभग 30,000 लोग इस व्यक्ति की रडार पर थे। अब ऐसे में इस पूरे मामले का सबसे अहम सवाल यही है कि आखिरकार पुलिस को शक हुआ कैसे? दरअसल आरोपी के पास ना तो कोई दवा बांटने की अनुमति थी, ना ही वो किसी मेडिकल टीम का कोई हिस्सा था। वो भीड़ में लोगों को मुफ्त में कैप्सूल्स दे रहा था। पुलिस को उसका जो व्यवहार है थोड़ा ज्यादा ठीक नहीं लगा, असामान्य लगा और जब पूछताछ होनी शुरू हुई तो यह मामला पूरा सामने आया। पुलिस का यह मानना है कि अगर समय रहते उसे नहीं रोका जाता तो कोई बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो कैप्सूल खाते। हालांकि इस बारे में जांच अभी जारी है कि आरोपी कितने लोगों तक ये जो कैप्सूल्स है वो पहुंचा चुका था। पुलिस के मुताबिक इस मामले में एक व्यक्ति ने आरोपी से लिया हुआ कैप्सूल्स खाया भी था। कुछ देर बाद उसकी तबीयत भी बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इलाज के बाद उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। तो अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश में लगातार जुटी हुई कि क्या किसी और ने भी ऐसे कैप्सूल्स लिए थे। साथ ही बरामद सभी कैप्सूल्स को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया ताकि यह साफ हो सके कि उसमें मौजूद पदार्थ आखिरकार कितना ज्यादा खतरनाक था। अब जो जांच है वो सिर्फ बरामद कैप्सूलों तक सीमित नहीं है। पुलिस आरोपी के मोबाइल फोन, बैंक ट्रांजैक्शन, डिजिटल रिकॉर्ड और उसके संपर्क की भी
जांच कर रही है। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि जिंक फॉस्फाइड जैसी जहरीली सामग्री आखिरकार कितनी बड़ी मात्रा में कहां से खरीदी गई और क्या इस पूरी योजना में आरोपी अकेला था या उसके साथ कोई बड़ा गैंग शामिल था। जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि आरोपी पिछले साल ईरान और इराक भी गया था। हालांकि फिलहाल पुलिस ने इन यात्राओं और इस मामले के बीच किसी भी सीधे संबंध की पुष्टि नहीं की है। हाँ, लेकिन जांच जरूर की जा रही कि विदेश यात्रा से आया था, क्या इसमें कोई विदेशी भी मिला हुआ है। फिलहाल इस मामले में कई सारे जो सवालों के जवाब हैं वो मिलने बाकी हैं कि आरोपी सचमुच मुहर्रम के जुलूस को ही निशाना बनाना चाहता था, इसके पीछे किसी बड़े नेटवर्क की भूमिका थी या नहीं, या फिर जांच में कोई और जो तस्वीर है वो निकलकर सामने आएगी। इस पूरे मामले पर हम लगातार नजर बनाए हुए तमाम अपडेट जो भी होंगे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।